हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। कल अंसल से आ गई थी और उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना पूरा वार्डरोब खाली किया है। बेड शीट्स वॉशिंग मशीन में डाल दी है और ये एरिया मैंने पूरा खाली किया। ये गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दी। सारी ट्रॉफ़ी वगैरह थी यहाँ के लिए, कुछ और नया नया कुछ मंगाएंगे। ये सारे कपड़े हैं, मेरी पोशाक है और उसके अलावा ये भी मेरी पोशाक ही है। हाँ, मैंने पोशाक वीडियो अभी तक शूट नहीं किया, जस्ट बिकॉज मुझे लिटरली टाइम नहीं मिल पा रहा। फुर्सत से करेंगे कभी। तो अभी ये हो गया और ये इनके कपड़े। सो ऐसा कुछ पूरा मैसी मैसी सही है अभी तो, बट फिर भी मैं अभी अरेंज करती हूँ फटाफट। ये मैंने इनमें लगाए हैं कुछ प्लास्टिक वाले इस बार, क्योंकि तो यहाँ पे अब मैं अरेंज करूँगी वापस से। और ये मैंने मेरे अपने ओढ़ने जो है ना इस तरीके से हैंग करके रखती हूँ, जिनके कोई सलवल का दिक्कत नहीं रहता। तो ये बाकी ये अभी मेरा जो न्यू पार्सल आया था, तो ये अभी मैं आपको फुर्सत से ही शो करूँगी। बाकी अभी मेरी क्लीनिंग चल रही है। सो वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि कुछ जो कार्टून्स है वो वहाँ रख दूँ और यहाँ से मेरा पूरा जो अच्छे से एक ऑर्डर वालों के लिए एक इस टाइप से। सो ये अरेंज करती हूँ मैं अभी। और ये मेरी प्योर की ओढ़नियाँ हैं, ड्रेसेस है, ये मेरे डेली के वियर के क्लोथ्स है। और लिटरली मैं इनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रही हूँ। क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, काम ही इतना है। सो और वैसे भी यहाँ पे ना और बनवाए हैं, एड ऑन करवाए हैं, सो ताकि मैं सारा मटेरियल उसमें रख सकूँ। ये दिखता हुआ बहुत गंदा दिखता है। सो ये बाकी डेकोरेशन के भी कुछ सामान मंगाने रहेंगे, फुर्सत से ही मंगाऊंगी आराम से, दिवाली या दिवाली बाद जब भी हो पाएगा। बट ये मैं अब फटाफट से करूँ। पूरे रूम की क्लीनिंग हो गई है, मॉर्निंग से ही लगी हुई थी। अभी अप्रोक्स 5 o'clock हो रहे हैं और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। मेरा वार्डरोब भी आपको दिखाती हूँ, एकदम वेल ऑर्गेनाइज किया है मैंने अभी। सो ये स्पेस छोड़ा है, जो ड्रेसेस डिज़ाइन होके रखने आएगी ना वो रख देंगे। सो ऐसा पूरा का पूरा सेट हुआ है। ये मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि ये मटेरियल मैं यूज़ कर लिया करूँगी। और ऐसा कुछ ऐसा ये तो हो गया वार्डरोब का। इधर का पार्ट, इधर का भी वैसे नीट एंड क्लीन ही है। सो ये पूरे हैंग हो गए हैं और ये सब। सो ये ऐसा कुछ। और मैं भी अभी जस्ट अपना फ्री हुई थी, तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक क्लिप तो लिया जाए कि पूरी क्लीनिंग हो गई है। और सफाइयों में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली में ना यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, सो बार बार मिरर भी ऐसा हो जाता है। और मेरी मेहंदी भी बहुत सुंदर लग रही है, देखिए अच्छी लगती है। जैसे लाइट लाइट मेहंदी होती है ना, तो उस अकॉर्डिंग मैंने भी डिज़ाइन किया था, लाइट वेट टेडी बट। और आज मतलब वॉशरूम भी पूरा क्लीन हो गया अच्छे से, पूरा एसिड वगैरह डाल के। रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ऑलमोस्ट काम दिवाली की साफ़ सफाई के तो हो गए हैं। ज़्यादा कुछ शो नहीं किया था, बट फिर भी हम करते रहते हैं। सो हो ही गया है। आप सबके हो गई है, कैसी चल रही है? और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही थी, जस्ट बिकॉज मैं पूरे दिन की वजह से थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही थी। सो मैंने सोचा कि चाय बना लिया जाए। ये जो और सब्ज़ी में आज ये वाली फली बनेगी। सो आलू फली या ऐसे कुछ मिक्स मैच करके बना देंगे। चाय वगैरह ली मैंने, अभी फ्री। आज बहुत लेट हुई हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आज साफ़ सफाई चल रही थी, तो सोचा पहले तो मैं टीवी देख लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि आप लोगों के साथ
व्लॉग को कंटिन्यू ही किया जाए, क्योंकि और कुछ शूट ही नहीं कर पाई आज पूरे दिन में। तो अभी मैं बैठे बैठे देख रही थी, और जब भी मेरा ये फ्रेम में मेरा बेड आता है, मेरा दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि रेजिन से ये वाली बनवानी है। तो मैंने बहुत 2-3 जनों से बात भी की है, बट ये स्टिल ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और अगर इसमें छोटी बनती है तो इतना लुक नहीं आ पाता। और मुझे ऐसा था कि मैं पूरी थोड़ी बड़ी ही बनवाऊँ रेजिन में, सो वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली जा रही थी, और कॉस्टली के अलावा भी वो रेजिन है, आपका टूटने का डर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। सो फिर आई डिसाइडेड कि रेजिन में अपन छोटा ही बनवाएंगे, गोल लाइक वरमाला को, एंड छोटी सी फ़ोटोज़ वगैरह ऐड ऑन करके। इतना बड़ा नहीं बनवाते हैं, क्योंकि फिर रिस्की हो जाता है क्लीनिंग में, इन सब में। आखिर है तो वो कांच वाला जो बनता है वही। सो आई डिसाइडेड कि इस पे छोटा वाला फ्रेम बनवाते हैं। जस्ट अभी मैंने अपनी बात की ताकि ये वाला काम पूरा हो जाए, और मैंने ये सोचा कि बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी ना, तो आप लोग ऐसे कहोगे कि बड़ा रेजिन रेजिन करते थे पर बनवाया नहीं। लेकिन एक्चुअली में इतना तो कॉस्टली पड़ रहा है, ऊपर से ये इतना बड़ा साइज़ है कि इसका बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि इतना बड़ा। वो सिर्फ छोटे छोटे ही बनते हैं, इतना बड़ा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तो कॉस्टिंग चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा ही उसमें मटेरियल में ये सब यूज़ होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि वो छोटा ही बनवा लेंगे अपनी। जैसे कि मेरा जो टीवी स्टैंड है जस्ट यहाँ, तो यहाँ कहीं पे वो फ्रेम बन जाएगा, या फिर वो एरिया है तो वहाँ पे लग जाएगा। सो स्टिल देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसका फाइनल कर लिया कि इस पर मैं वॉलपेपर लगवाऊंगी, और वॉलपेपर के बाद बीच में फ्रेम लगवा दूंगी। सो ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर थोड़ा रूम का और बेड का थोड़ा लुक बन जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा बेड बना हुआ है, लेकिन वो गैप की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ खाली खाली है। सो अब मैं बैकग्राउंड में कौन सा वॉलपेपर लगाऊंगी, अब मेरे दिमाग का ये स्ट्रेस ऑन हो गया। ये सारी लड़ाई आई थिंक उनको मतलब हर चीज़ अच्छी चाहिए होती है, और अच्छी चीज़ के चक्कर में बहुत सोचना पड़ता है। वैसे एक कैबिनेट भी बनना बाकी है, जो क्रॉकरी का पूरा सेट बनेगा, सो वो भी बनना है। तो वो आगे आपको साथ शेयर मैं कर ही दूँगी। स्टिल अभी मैंने जो सोचा है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं किचन में जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, और देखते कितना क्या हो पाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो अभी ना मैं पापड़ की सब्ज़ी बना रही थी, तो सोचा थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों के भी साथ शेयर की जाए। क्विक वाली करूँगी, बाकी मेरी क्लीनिंग सारी हो गई है, और जो भी था काम सारा हो गया। बस अभी सब्ज़ी और आटा लगा के रख दूँगी बस। इसमें मैंने अपने जीरा पहले डाल के मिर्ची प्याज डाल दिए थे, अब ये हो गए हैं। अब इसमें मैं अपना कुटा हुआ प्याज और लहसुन डाल दूँ। मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया हो गया, और नमक हो गया। मसाला मेरा पक गया, और अब मैं इसमें ना दही डाल दूँगी थोड़ा सा, 2 स्पून। अच्छे से पक गया, अब बस इसमें पानी डाल देना है इस तरीके से तेल छोड़ने के बाद। सो धीरे धीरे करके डालूँगी मैं, ताकि ग्रेवी रहे अच्छे से। एक साथ पानी डालने से ग्रेवी नहीं रह पाती। पानी डाल के एक बॉईल आने के बाद मैं अपने जो पापड़ है मूंग के वो डाल दूँ। अभी अप्रोक्स 9 o'clock हो रहे हैं, और मेरे ऑलमोस्ट काम सारे फ्री हो गए हैं। मतलब कि जैसे कि घर की क्लीनिंग, खाना, बस चपाती ही बनानी है। और अब मैं व्लॉग एडिट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद शावर लूँगी। ये एक मेरी ड्यूटी भी है। सो अब इसे करती हूँ, और कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग। ये वाला पेंटिंग तो मेरा पहले ही हो गया था इस तरीके से। अभी इस पे ऑरेंज ऑरेंज करना बाकी है, तो ये करूँगी, उसके बाद स्लीव्स का करूँगी। सो ये वाले काम मेरे हैं, तो फटाफट से इनको थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं, ताकि सूखेंगे फिर इन पे वर्क होगा। सो बाकी इस तरीके से ये हो जाएगा, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसमें जो ऑरेंज और ये कलर है सेट एकदम परफेक्ट हुआ है। ये वाला पेंटिंग का ड्रेस मेरा कंप्लीट हो गया है, और इसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं पिछले वाले से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। ये मेरे हाथ में कलर लग गया। बाकी इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बट लुकिंग उससे ज़्यादा करने की कोशिश की है। तो आप देख ही सकते हो कैसा लग रहा है ये। इसमें ना मुग़ल वाली मंगजी करवाई थी, उसके बाद ये जो फ्लावर लगे हैं इसमें वो चेन वाली लगी है। सो ये मतलब प्रिटी लग रहा है ये वाला ड्रेस। सो ये किया था। उसके बाद
ये वाला भी हो गया, मुझे ऐसे हैंग करके रखने पड़ते हैं। ये इसकी नेक लाइन हो गई, ये इसके फ्रंट हो गई। तो जिन भाई का ड्रेस है वो देख रहे होंगे कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि पर्सनली मुझे एक एक भेज नहीं पाती हूँ। और अब डिज़ाइन हो रहा है ये वाला ड्रेस, जो कि डिज़ाइन मेरे अकॉर्डिंग का ही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बताया हो, पर ये बहुत प्रिटी वाला डिज़ाइन रहने वाला है। ये भी बिल्कुल चेंज कॉन्सेप्ट है, इसके जैसा मैंने अभी तक एक भी ड्रेस डिज़ाइन नहीं किया है। तो मेरा हमेशा रहता है कि मैं डिज़ाइन जो है वो अपने अकॉर्डिंग बनाऊँ और कुछ अलग और अच्छा बनूँ। सो ये वाला एक बना के मैंने देख लिया था, अब उसके बाद ये सारा बना रही हूँ। सो ऐसे कुछ डिज़ाइंस हैं इनकी ये, और उसके अलावा ये पूरी ओढ़नी में बनेगा, वो आगे आपको अपडेट मिल जाएगी। पर फ़िलहाल ये वाली डिज़ाइन है जो कि मैं डिज़ाइन कर रही थी। आज का यही काम चल रहा है मेरा, यही करूँगी। उसके अलावा मम्मा ने भी ड्रेस निकाल के रखी है उनकी बालिका वधू, जो थोड़ी मतलब उनके टाइम चलती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको वियर करना हो तो देख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, चल देखा मैंने इसको, और अभी मैं फिर से अपना पेंटिंग करूँगी, फिर खाना खाऊँगी। तो ऐसा कुछ। सो डिज़ाइंस करने बहुत सारे हैं, ऑर्डर्स भी हैं, और लिटरली जिन लोगों ने मुझे टाइमली ऑर्डर दे दिया था ना, उनके मैं टाइम से ही डिस्पैच करवा दूँगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन लेट देना और जल्दी लेना तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब्रश उठाया ऐसे ऐसे पेंटिंग कर दिया, नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। बिल्कुल बारीकी वाला काम भी होता है इसमें। लाइक इसमें मेरा फ्लावर है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये वाला फ्लावर देखो कितना बारीक बारीक ये डॉट डॉट। सो ये वाली चीज़ें हैं कि आपको अच्छे से करने के लिए अच्छा टाइम चाहिए होता है, और ड्रेस अच्छी बनेगी तो वो आप लोगों को वैसे ही एग्री हो जाएगा कि नहीं हाँ ड्रेस अच्छा बना है ऐसा। तो मैं इसको पेंटिंग करूँगी। उसके बाद इधर मैं बहुत काली सी आ रही हूँ जस्ट, और इसको करने के बाद एक पर्दा बनाना है, और स्टिल एक आधी ओढ़नी होगी तो कर लेंगे। बाकी टाइम लगता है, एक पार्ट बनेगा, कल एक पार्ट बनेगा। सो ऐसे कुछ काम तो मेरे चल रहे हैं। और आज कुछ मोडाल सिल्क के जो सूट है वो डिस्पैच होने हैं। सो अभी मैं ना इतना प्रॉपर से स्टोरी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। लिटरली पार्सल्स जा रहे हैं, पर मैं उनको भी मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शेड्यूल ऐसा हो रखा है कि अक्टूबर लास्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स मुझे डिस्पैच करने हैं। और मेरा ऐसा हो जाता है कि उनको जब नीड है ना, उससे पहले वो ड्रेस मिलना ही चाहिए। सो मैंने ट्राई करना है। ये पीच कलर का ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ, इसका एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट अब और करना है मुझे। और उसके अलावा एक पर्दा बन रहा है, उसके बाद कुछ ड्रेसों का शूट करना है, क्योंकि वो अब डिस्पैच होगी। सो थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन कर लेंगे मैनेज। और वैसे भी मैंने अपनी हेल्पिंग हैंड को अपने काम दे रखे हैं, तो वो करके मुझे दे देंगे। मेरे पास 2 या 3 हेल्पिंग हैंड है। सो कोटा किरण कहीं और से हो जाती है, लेसेस कहीं और से लग जाती है, तारी का काम ऐसे मतलब छोटा छोटा सारा करके डिवाइड है। पर्टिकुलर एक को ऐसा कुछ नहीं है कि तारी ही देना है, जो उनको सही लगता है वो मैं दे देती हूँ। सो ऐसा कुछ। और अब ना बस जल्दी जल्दी करना है ऑर्डर्स को, और आप लोगों के साथ न्यू न्यू डिज़ाइन शेयर करना है। और मेरी ना ऐसी आदत हो गई है कि पेंटिंग की एक बार एक ड्रेस डिज़ाइन कर लेती हूँ, वो दोबारा पेंटिंग नहीं करती हूँ, फिर नई डिज़ाइन करती हूँ। ये अच्छी चीज़ भी है कि सबके पास कॉमन कलेक्शन नहीं हो पाता, और सही रहता है। सो तो भी हो रही है हमारी पानी पूरी पार्टी, और इधर मेरा काम एक तरफ का ही हुआ है, बट फिर इन्होंने बोला कि पहले ये खाना ना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कुछ तो ब्लॉग में कुछ भी नहीं। मेरी ऑडियंस आपसे बात करना। तो गोलगप्पे खाने के बाद अभी वापस से काम पे आ गई। मेरे जो ड्रेसेस बन गए थे, मुझे अपने कस्टमर्स को अपडेट देना था, तो उसका मैं नॉर्मल ओपन पिक्चर्स ले रही थी। उसका प्रॉपर से शूट मैं बाद में करूँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी छोटी सी क्लिप शेयर कर दी जाए। तो ये वाला तो मैं ऐसे ही पिक्चर्स ले रही थी, क्योंकि इसके बहुत सारे मैसेज थे। पर्टिकुलर एक को मैसेज करना मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम, लेकिन ये वाला कलर जो है वो बहुत ट्रेंडिंग रहा है, और उसके कुछ ही पीस, 1 या 2 ही पीस बचे हैं अब मेरे पास स्टॉक में। और इस पे पेंटिंग बहुत परफेक्ट किया है। साटन है ना, 2-3 वेराइटी का आता है। ये एक्चुअली में साटन है, क्योंकि टिश्यू में ये कलर अवेलेबल नहीं हो पाता, बट इसमें जो ये पेंटिंग हुई ना, ये परफेक्ट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ये फैब्रिक ही पेंटिंग के अकॉर्डिंग था। सो ये बना है। एक ये मेरी एलिफेंट पोशाक, जिसका बहुत ज़्यादा कमेंट था मेरे, ये मेरी कंप्लीट हो गई है। तो इसका भी मेरा शूट हो गया अभी
अभी मैं इस पर करवाना है मुझे प्रॉपर से अच्छे से रख के। मैं ये वाला कंप्लीट है, इसका ओढ़ना वगैरह सब। सो ये ऑफ वाइट कलर में था हमारा बर्ड पेंटिंग वाला पोशाक, जो कि अपना बन के रेडी हो गया है। तो 2 तो ये हो गए, इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे हो गए हैं लेकिन वो अंदर रखे हुए हैं। उसके साथ ही साथ मेरा ये वाला काम भी कर रही हूँ मैं। पहले उस पर बिछा के कर रही थी और फिर इधर कर दिया मैंने। इधर का पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। मैं आपको शो करूँ तो ये देख सकते हो आप, कितना प्रिटी लग रहा है ये वाला पीच कलर पे, बेस्ट। सो ये वाली चीज़ हो गई है। और उसके अलावा खाने का भी जो काम था मेरा हो गया है। सो आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और वो जो ड्रेसेस सूरत से आई थी उनका मुझे शूट करना है, बट लिटरली अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी कोई इंटरेस्टेड हो तो आप इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को पिक्चर्स प्रोवाइड करवा दूँगी। या फिर मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ मेरी उन ड्रेसेस की। सो ये वो वाली ड्रेसेस है जो मैं आप लोगों को पार्सल की बोल रही थी। मैंने इसमें अरेंज करके तो रख दिया लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये तो है रोज़ गोल्ड कलर है, थोड़ा सा लाइट पिंक में, बेबी पिंक में है ये। और मैं मेरी जो कह रही थी ना आपको कॉपर वाली शेड की, तो ये है वो पोशाक। इसमें एक्चुअली मैं ओरिजिनल कलर तो नहीं आ पा रहा, बट फिर भी हाँ ये वाला कलर है। और ये सेट है उसके जो थोरमे वाला कलर है उसके। और ये एक हमारे पिंक कलर के हैं, ये इसमें पेंटिंग के ओढ़ने बनेंगे, आप देख सकते हो। तो ये जिस किसी को भी परचेज़ करना हो ज़रूर से बता देना आप मुझे। और ये हाफ़ प्योर का मेरे पास ओढ़ना और सूट रेडी है, कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से बताना। आप इसका ओढ़ना तो रेडी है और ये डिस्काउंट रेट में आपको मिल जाएगा हाफ़ प्योर का जो है ना, इस वजह से। बाकी इस तरफ मेरे सारों के अस्तर रखे हुए हैं क्योंकि ये सारी ड्रेसेस स्टिच होके ही जाती है। और ये मेरी गज्जी साटन रखी हुई है जो रॉयल रानी कलर है, आप इस पर पोशाक वगैरह बना सकते हो। तो ये तो हो गया एक तरफ का। और एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आप लोगों को, मेरे को ना अलग से प्रॉपर वीडियो बनाने में बहुत वो हो रहा है। तो ये मस्टर्ड कलर का हमारा शिमर टिश्यू का सूट है और इस पर ये ओढ़ना है। ये भी किसी को परचेज़ करना हो तो आप ले सकते हो, मैंने जस्ट अभी डाई होके मंगाया। वैसे तो मैं अपडेट डालूँगी बट उससे पहले मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक ये गज्जी है, गज्जी सिल्क, और ये इसका ओढ़ना प्रिटी सा। सो अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से मैसेज करना। ये बेबी पिंक कलर की गज्जी साटन है और ये हमारा ओढ़ना। और ये सब प्रीमियम क्वालिटी में है, आप बिल्कुल भी इनकी, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से वेल रखा है। इसका ओढ़ना तो वेल ही है, इसको मैंने अभी पॉलीथीन में नहीं रखा। बाकी ये भी बहुत सुंदर ड्रेसेस है सारी की सारी। सो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो बता सकते हैं क्योंकि ये मेरे पास लिमिटेड होते हैं और मुझे पता है कि ये जैसे ही मैं दिखाऊंगी सेल हो जाने होते हैं। पिछली बार मैंने एक बताया था पीच और रेड का, उसके इतने सारे मैसेजेस थे बट मैं उसको रीस्टॉक नहीं करवा पाई। मैंने तो बस एक एक डिज़ाइंस लिए थे ताकि आप लोगों के साथ शेयर हो, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो। बट बंदेज में मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आई विश मैं बंदेज में और भी ड्रेसेस ओढ़ने लाऊँ। ये सब बंदेज में है, प्रॉपर से राई बंदेज की है। सो आपको पसंद आती है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैसेज कर दीजिएगा। ओपन पिक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं इसका प्रॉपर शूट करूँगी और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लग जाएगी तो ये सेल हो जाएगा। तो फिर कुछ नहीं कर सकते। पहले वाले को अभी बहुत मैसेज है कि वापस ऑर्डर रिस्टॉक, लेकिन नहीं हो पाता। जो एक बार आता है वो एक बार ही आता है। और अगर मैं दोबारा उसको बनवाती हूँ पर्सनली तो वो ओढ़ना ही, सिर्फ ओढ़ना ही मेरे को 2500 तक का पड़ता है। मैंने अपने कारीगरों से पूछ लिया है जो है ये बंदेज का काम करते हैं। सो वो वाली चीज़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।